फिर कहा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। इन श्लोकों से भवानी शंकर की वंदना की। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणीं। मैं गुरु स्वरूपी शंकर की वंदना करता हूं। शंकर जी गुरु हैं। आप लोगों में से किस किस ने गुरु बनाया है? हाथ ऊपर करो जिनके गुरुदेव हैं। तो एक बात है, जिनके गुरुदेव नहीं हैं उनके गुरु शंकर भगवान हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, और शंकर जी ने ही 11वें रुद्र के रूप में किसका अवतार लिया? श्री हनुमान जी का। इसीलिए हनुमान जी के लिए भी कहा गया जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यमाश्रितो हि वक्रो चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। जिनके आश्रित होकर वक्रोपि टेढ़ा चंद्रमा भी जगत पूजनीय हो गया। कल महाराज जी आए थे, बड़ा सुंदर प्रसंग उन्होंने सुनाया। चंद्रमा टेढ़ा है, कलंकी है, घटने बढ़ने वाला है। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया अवगुण बहुत चंद्रमा तोरे। हे चंद्रमा तुझ में बड़े अवगुण हैं। लेकिन इस चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया। किसी ने कहा चंद्रमा को प्रभु सिर पर काहे बिठाए हो? इसका मतलब क्या आप भी टेढ़े से डरते हो? शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, सो बात नहीं है कि हम टेढ़े से डरते हैं। फिर जग को सिर पे आपने चढ़ा लियो। शंकर जी ने कहा कि ये बात नहीं है, ये चंद्रमा में बहुत अवगुण है। सही बात, ये टेढ़ा है, कलंकी है, घटने बढ़ने वाला है, दाग है, इसमें धब्बे हैं और विरहिणियों को दुख देने वाला है, बहुत अवगुण है। लेकिन इसमें विश्व विदित गुण एक गुण है। क्या गुण है? कहा ये मेरे प्रभु के नाम से जुड़ गया है। नाम से कैसे जुड़ा है चंद्रमा? राम जी का नाम लो तो रामचंद्र, कृष्ण भगवान का नाम लो तो कृष्ण चंद्र। जुड़ा है कि नहीं नाम से चंद्रमा? तो भगवान शिव ने कहा कि भले ही कोई टेढ़ा हो, कलंकी हो, घटने बढ़ने वाला हो, लेकिन जो मेरे प्रभु के नाम से जुड़ जाता है उसे मैं शिरोधार्य कर लेता हूं। शरण की कौन कहे, हाथ पांव की कौन कहे, सीधा सिर पर बिठा लेता हूं। इसीलिए हम में चाहे लाख अवगुण हो, हम भगवान के नाम से जुड़ जाएं। तुलसीदास जी ने एक और बात आगे कही कि मेरा ये जो ग्रंथ है मानस, इसमें बहुत अवगुण है। भनिति मोर सब गुण रहित, कोई गुण नहीं है, विश्व विदित गुण एक। इसमें एक गुण है, लेकिन वो गुण ऐसा है कि सारी अवगुणों पर वो गुण भारी है। वो कौन सा गुण है? तुलसीदास जी ने कहा मेरी ये जो कविता है, निज कवित्व कहीं लागी न नीका, सरस हो अथवा अति फीका। आप चिंतन करो कि जैसे आप कुछ बनाओ, कुछ मौलिक कार्य करो, कितना अच्छा लगता है कि देखो हमने क्या प्यारी कविता बनाई है। अपना कवित्व तो सभी को अच्छा लगता है, अच्छा हो चाहे फीका हो। निज कवित्व कहीं लागी न नीका, सरस हो अथवा अति फीका, लेकिन जे पर भनित सुनत हर साही, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। तो तुलसीदास जी कहते हैं मेरी इस कविता में कोई गुण नहीं है, लेकिन एक गुण है, और वो गुण ऐसा है कि सारी अवगुणों पर भारी है। कौन सा गुण है? यही महर घूपति नाम उदारा, यही महर घूपति नाम
पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें भगवान का नाम है। इसीलिए हम लोग कोई हो, ज्यादा नहीं, भगवान का थोड़ा सा नाम ही तो जपना है। भगवान के नाम जपने से भगवान में रति होगी, और भगवान में रति हो गई तब तो क्या कहना, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आए। हमें फिर भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम मांगेंगे तो प्रेम चला जाएगा। आप खुद सोचो कि यदि आप मांगते हो अपने दोस्त से कि कुछ पैसा उधार मिल जाए, तो वो एक प्रेम चला जाता है। श्री बिंदु जी महाराज ने तो कहा कि मैंने अगर चाहा, तुमने अगर चाहा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपका ना तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाए।